गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन वाले बच्चों आ जाइए। आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? इज इट विजिबल एंड एम आई ऑडिबल? ऑल ओके? ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। यस, तो लास्ट क्लास में बिफोर दिवाली, है ना, बिफोर दिवाली। अच्छा, भूल तो नहीं गए हो कि ऑर्गेनिक ही पढ़ाते हैं या कौन सा सब्जेक्ट आ गया नया कुछ, है ना? हाँ चलो, इतने दिन नहीं हुए तो अभी शायद आप लोगों को ध्यान है। फिजिकल बोल रहे हो तुम? हाँ, तो हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड तक लास्ट क्लास में कर लिया है। एंड मैं आपको बता दूं, बिफोर दिवाली वेकेशंस पीटीएम आप लोगों का हुआ था, है ना? बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी बातें करके गए थे, पेरेंट्स भी अच्छी अच्छी बातें करके गए थे और बता के गए थे कि हमारा बच्चा जो है बचपन से ही बड़ा ब्रिलियंट रहा है और इसने बस वही वाली बात है और तो क्या। लेकिन बहुत सारी बातें हुई, अच्छा भी लगा सभी पेरेंट्स से मिलकर के, है ना? कई सारे बच्चे दिखे थे, खुद भी आ गए थे कुछ लोग, कुछ कुछ पेरेंट्स खुद आ गए थे। क्योंकि बच्चों का क्या रहता है ना, बच्चे डर जाते हैं कि नहीं हम सामने नहीं जाएंगे। टीचर और पेरेंट्स को अगर आमने सामने हमारे सामने कर दिया गया तो पता नहीं क्या हो जाए, है ना? अच्छा, आजकल तो क्या होता है ना, आ जाओ, आजकल तो क्या होता है ना, पेरेंट्स घर पे इतना पिटाई विटाई मार वार पड़ती है, और ना ही यहाँ पे, मतलब कोचिंग्स में तो खैर पहले भी नहीं होता था, लेकिन स्कूल्स में तो जो है पिटाई विटाई मार सब कुछ होता था, ठीक है? पहले तो होता था। और पीटीएम में स्पेशली क्या होता था फिर, जैसे हम लोग के टाइम अगर बात करें, जब पीटीएम होती है तो वो पेरेंट्स भी हमारे यही बोलते थे कि इसको जो है मारा करो, है ना? और वो टीचर, और ज्यादा अगर कुछ मान लो इस तरह की बात हो जाए ना, तो वहीं पर जो है एक दो तो आगे पीछे कहीं ना कहीं लगी जाती थी, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी अच्छी से पीटीएम होती है, तो उस पीटीएम में तो बहुत सारे बच्चे अपने प्रॉब्लम्स भी लेके आए थे। इनफैक्ट आपके पास में जो अपना रिपोर्ट कार्ड होता है, लास्ट जितने भी आपके टेस्ट हुए उनका, वो आप लोगों ने डील किया, देखा कि हाँ मेरे शुरुआत में मार्क्स इस तरह से आ रहे थे, जिसमें एक कॉमन ट्रेंड अगर हम देखें ना, तो शुरुआत में बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स थे, मतलब 500 से नीचे वाले बहुत ही कम बच्चे मिल रहे थे, एटलीस्ट 500 और उससे ज्यादा 600, और इस रेंज में बहुत सारे बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के शुरुआत के कुछ टेस्ट, एक दो टेस्ट में। पर जैसे जैसे आ जाओ, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट आगे बढ़ते गए तो क्या हो गया कि वहां पर मार्क्स की जो नंबर है वो थोड़े से कम होते चले गए, है ना? मतलब हाँ, बिल्कुल इनवर्स जैसा रिलेशन हो गया, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा मार्क्स कम होगा। अब लेकिन इसका रीजन क्या रहा? तो रीजन यही था, मैक्सिमम बच्चों का यही एक कहानी कि सर, जैसे मेरा सब्जेक्ट तो अभी से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने पूछा बच्चों से कि ये कैसे, मतलब मार्क्स कम रह गए? कि सर आपके सब्जेक्ट में तो हमारे मार्क्स आए हैं, शायद ऐसा आप लोग के भी हुआ हो, है ना? कि सर आपके में तो हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ, या एक भी नहीं हुआ, या दो क्वेश्चन गलत हुए, इस तरह से मैक्सिमम बच्चों के कमेंट थे। और बाकी सर क्या हुआ कि पेंडिंग सिलेबस खूब सारा था। तो बच्चों आप लोगों को अब क्या है ना, ये पार्ट 1 आपका फिनिश हुआ है बिफोर दिवाली, अभी पार्ट 2 चलेगा, होता है ना मूवीज में, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली, है ना? फिर उसके बाद में बाहुबली का पार्ट 2, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो अब पता लगेगा, ठीक है? तो कई सारी चीजें मतलब ऐसी होती है जो पार्ट 2 में हमें सीखनी होती है, लेकिन ये आपको ना क्या करना होता है ऐसे में, पीछे का जो सिलेबस है उसको भी साथ साथ पढ़ते हुए चलना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी लास्ट टेस्ट जो हुआ है, सपोज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 8 चैप्टर 9 चैप्टर आ रहे हैं, 8 9 चैप्टर्स हैं। सर हमारे तो जो है 3 ही चैप्टर्स पूरे अच्छे से रिवाइज हो पाए थे, 2 3 चैप्टर तो हमने बिल्कुल टच ही नहीं किए थे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अभी से बोल रहा हूँ कि जब से आप अब दिवाली के बाद आप नया टारगेट लेके चलोगे, करंट टॉपिक्स तो जो भी है उसमें आपको अच्छा करना ही है, नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक आप लोगों का जो अभी टाइम मैनेजमेंट है वो भी आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज आपको जो नंबर ऑफ टाइमिंग आवर्स आप दे रहे हो, मतलब वो आपको इंक्रीज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पीछे का जो पोर्शन है बच्चों, वो भी देख रहे हो आप, लाइक पूरी इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट हो गई है, लाइक पूरी फिजिकल ऑलमोस्ट हो गई है, बचा गया है तो सिर्फ ऑर्गेनिक, और यानी आप अगर 3 पार्ट्स है तो 2/3 पार्ट ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट कर ही चुके हो, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 1/3 रह गया है। और अगर मैं बात करूं तो करीबन 70% के अप्रोक्स आप लोग जो है सिलेबस है आपका नर्चर का वो कंप्लीट कर चुके हो। नहीं,
ओवरऑल बात करें तो ऑलमोस्ट 70% तक कंप्लीट हो चुका है, या ऐसा बोलो 65 से 75% के बीच में कहीं कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप लोगों का जो मेन टारगेट है वो यही होना चाहिए अब से, आफ्टर दिवाली पीछे के चैप्टर्स को भी बराबर से हम लोगों को साथ लेते हुए चलना है। क्योंकि जब अभी मान लीजिए कॉमन टेस्ट है 14 को, याद है आप लोगों को, तो उस टेस्ट के अंदर फिर ना क्या होगा कि जो सर हम तो करंट करते रह गए थे, पीछे का रह गया। आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर मैं जो है अभी कॉमन टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करी तो मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कि करंट तो मेरा जो है पूरा ही फिनिश हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करंट भी करना है, जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं 3-4 क्लास 5 क्लास जितनी भी चल रही है आपकी, वो भी करना है, साथ के साथ में आपको उसका होमवर्क करना है, प्लस पीछे की चीजें भी आपको डेली रिवाइज करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या बच्चों को एक टारगेट दिया था, जो भी बच्चे उस दिन आ रहे थे मैं उनको यही सजेस्ट कर रहा था कि आप डेली एक काम कीजिए, बिफोर गोइंग टू स्लीप, जब भी आप कितनी भी बजे सोते हो, हाफ एन आवर स्पेयर में जरूर रखें, ताकि हम लोग क्या करें, जो पीछे के पोर्शन हम पढ़ के आए हैं, लाइक मोल कॉन्सेप्ट आपने शायद स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, इन द मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल मई, उस वाले टाइम में। और वो कितना कितना पुराना हो गया अब तो, उस वाली बुक पे ना ऐसे अगर आप करोगे तो धूल भी निकलेगी, है ना, क्योंकि शायद उसे वापस यूज नहीं किया होगा। कितने ही बच्चे होंगे ऐसे तो, और जिन्होंने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहना यह है कि आप डेली हाफ एन आवर डेली का एक काम कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि इससे क्या होगा, एक हमारा हमारा रिदम सेट होगा आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स 2 मंथ्स जितना भी आपका यहाँ रहेगा, उसमें आपका एक रिदम सेट हो जाएगा, जिसमें ये कभी नहीं लगेगा किसी भी टेस्ट में। लाइक नेक्स्ट टेस्ट मान लीजिए वो 21 डेज का जो साइकिल होता है, 28 डेज का जो अभी नेक्स्ट आपका 28 को अगर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि करंट टॉपिक्स आएंगे और पीछे के भी आएंगे, तो आप करंट वाले तो अच्छे से करते जाओगे, फिर जो लास्ट वीक आता है ना उसमें एक प्रेशर हमें यहाँ पर महसूस होता है और लगने लगता है कि यार इसके अंदर हमारा पीछे का पोर्शन कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई पेरेंट्स जो आए थे बच्चों के साथ में, तो उनका ये कहना था कि सर ये तो नर्वस हो जाता है, जैसे फोन पे बात होती होगी पेरेंट्स की, तो वो भी ये कहते हैं कि सर ये इसकी तो बातों से मुझे महसूस होता है कि ये नर्वस हो जाता है टेस्ट के पहले। तो जब बेटा नर्वस हो जाओगे तो आप कैसे तो आगे कर पाओगे, आती हुई चीजें गलत होंगी ही सही, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करने का एक तरीका बनाना है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं डेली आप कुछ तो रिवाइज जरूर करें। क्योंकि देखो मैं तो हाफ एन आवर का टारगेट इसलिए कहता हूं आपको, क्योंकि एक बार आप अगर बैठ गए, सपोज उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगा, वी नेवर नो कि हाफ एन आवर से वो 1 आवर कैसे हो जाएगा। और उसमें भी आप जो है रिवाइज करने का तरीका क्या रखो, पहले अपने नोट्स अच्छे से पढ़ो। रिवाइज करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ नोट्स पढ़ के छोड़ दिए हमने, नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद में आप अपने मॉड्यूल में बिगनर बॉक्स जरूर देखिए, फिर अपनी एक्सरसाइज 1-2 जरूर लगाइए। सपोज पूरा नहीं होगा आपका, लाइक मैंने तो एक छोटा सा टॉपिक ले दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, आपने जो है हाफ एन आवर बैठे एक बार में पूरा, अब वो आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला जितना पहले आपने पढ़ा था, अब आप बहुत जल्दी कर लोगे। लाइक मैंने आईयूपीएससी के रूल्स आपको इतनी क्लासेस में पढ़ाए, अब आप जब पढ़ने बैठते हो 4 एग्जाम्पल निकालो, आईयूपीएससी के रूल्स पढ़ते जाओ और उन एग्जाम्पल्स को लिख के आप जो है ऑटोमेटिकली पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा कि 4 क्लासेस लगी डेली का 1 आवर और इस तरह से आप जो है, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो आप लोग इतना सीख चुके हो ऑलरेडी। तो ये मैं तरीका आपको कहना चाह रहा हूँ, डेली का ऐसा आप बना लीजिए सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, बायो किसी दिन कर लो, किसी दिन केमिस्ट्री कर लो, किसी दिन फिजिक्स कर लो, बट डेली करो इसको। तो जब आपका एट दी वो लास्ट वीक आएगा ना, जिस वीक में आपका टेस्ट है, तो उस वाले वीक में आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा, और साथ ही साथ हमारे कई सारे टॉपिक्स पैरेलल रेडी हो रहे होंगे, कंप्लीट हो रहे होंगे, रिवाइज भी होते जा रहे हैं, होमवर्क भी चलता जा रहा है, और यहाँ प्रेशर भी नहीं है इस बात का कि मुझे करना क्या है। तो इतना सारा एक साथ आपका काम चलेगा, बड़ा मजे से आप करोगे, एंड देखिएगा मार्क्स भी आपके बड़े अच्छे आएंगे फिर। क्योंकि कई बच्चे कर पाते हैं ऐसा काम, क्योंकि वो बताते नहीं है कि मैं पड़ोसी को क्यों बताऊं, ये तो मेरा तरीका है, या कई होते हैं जो बता देते हैं, तो वो ग्रुप में उस तरह से बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। पर मैं कह रहा हूं आपको ऐसा करके देखना आप सभी, ठीक है, क्योंकि इससे आपको एट द एंड बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें आपकी रेडी होती रहेंगी, कभी भी प्रेशर फील नहीं होगा इन चीजों का। एंड मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे है ना ओएमआर में फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो मैंने इसके लिए भी आप लोगों को बोला था, जैसे जो उस दिन आ रहा था कि भाई आप क्या करो, एक जैसे ओएमआर यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑफलाइन में, आप जब बात कर रहे हैं तो ओएमआर या आप डायरेक्ट स्टेशनरी की शॉप पर भी परचेज कर सकते हो, उसकी जेरोक्स करा लेना, 10 कॉपीज आप सीधे ले लो या जेरोक्स करा लो यहाँ से अरेंज करके, और उसको जो है जब भी आप रिवाइज करते हो चीजों को, तो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस को हमेशा उसमें फिर ओएमआर में फिल करते चलो।
ताकि हमारी एक्यूरेसी सेट हो जाए, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे कि मैं फर्स्ट का आंसर सी वहां पर फिल कर रहा हूं तो सी जाना चाहिए। क्योंकि हम जब एक साथ 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 1 का तो सी लगा दिया, सेकंड का डी लगाना था, लेकिन वहां पर भी गलती से सी अगर टिक हो गया तो लाइन से 3 4 क्वेश्चन हमारे गलती हो जाते हैं। और कोई फ्लो में अगर कर रहा है ना तो फिर वो सारे के सारे जो है एक साथ पूरा निपटता चले जाता है, तो उसमें ही फिर दिवाली भी निमट जाती है, दशहरा भी निमट जाता है, सब बराबर हो जाता है। तो ये जो है ये नहीं करना है हमें, है ना। ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरह से चीजों को मैनेज करके देखिए और देखना। डेफिनेटली छोटी छोटी चीजें होती है जो हम कहीं मिस कर जाते हैं ना, यही आगे बहुत अच्छे से आपको जो है फिर मार्क्स दिलाती है। सो होपफुली अब जो नेक्स्ट यहाँ से साइकिल शुरू होगी इसमें हम ये सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। विश यू ऑल द लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फ्यूचर वाला टास्क। ठीक है, जो भी रहेगा अब ये वाला एंड है, और बाकी तो अब चलता रहेगा ही अपना सिलेबस। आप भी देख पाओगे अभी जो है आईयूपीएसी में अपन ने जहां तक पढ़ा है, इसके आगे हम अगर ऑर्गेनिक में देखें तो अब आईयूपीएसी का आगे इस वीक में काफी सारा कंप्लीट हो जाएगा। रह जाएगा तो शायद साइक्लिक वाला पार्ट कुछ रह जाए, यानी मान के चलो कि नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हम लोग जो है इस चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं अभी फिलहाल के हिसाब से, नर्चर के हिसाब से, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल वाला जो पार्ट है मेनली वो पार्ट जो है वो पूरी तरह से 12th के अंदर पढ़ना होता है। सो बहुत आसान हो जाती है आगे की ऑर्गेनिक। लेकिन फिर वही बात कि जब तक अगर आपने आईयूपीएसी नहीं पढ़ी, लाइक मेरे को 2 प्रोपेनॉल 3 प्रोपेनॉल में आपको रिलेशन बताना है कि भाई इसमें रिलेशन बताओ, या 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल में ये कौन से आइसोमर है, या आइसोमर है भी कि नहीं है, इनमें कोई रिलेशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब चीजें कब आप समझ पाओगे, जब आपको आईयूपीएसी आएगी। एंड मैं कह रहा हूँ आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है बच्चों, वो तो पूरी तरह से आईयूपीएसी का ही एप्लीकेशन है। आईयूपीएसी अगर आती है वो पूरा सही हो जाता है, कुछ भी उसमें छूटता नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी आईयूपीएसी पे अपना जो है कमांड नहीं किया है वो अब से शुरू कर दे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो आज से जाग जाओ, आज से ही सवेरा हो जाएगा आप लोगों का, पर वही एक करना आपको है। और अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते ही हैं, क्योंकि हम मेडिकल लाइन में है। पहले तो ऐसा ही बोला जाता था कि आप लोगों को हार्डवर्क भी करना है, हार्डवर्क मतलब बहुत ज्यादा घंटे तक लगातार पढ़ाई करने वाला काम, और स्मार्ट वर्क भी करना है। लेकिन अभी आप देखिए, भले ही आपने इंटरव्यूज वगैरह देखे हो, तो रिसेंटली जिसका AR1 है उसने बोला है कि मैं 4 आवर्स में भी पूरा टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी मैं तो बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ, है ना। जो भी वो देखता होगा वो बताएगा क्यों, लेकिन सब उसने जो है मतलब उसने तो सब चीज बराबर कर रखी, कहने का मतलब। लेकिन पढ़ाई देखो ना उसकी, 4 घंटे या 4 आवर्स के अंदर अगर वो इस तरह से काम कर पा रहा है, इट मींस उसका आप देख के चलिए कि किस लेवल पे। और मैं तो आपको कहता हूँ, आप लोगों को आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब पता है, आप जानते हो। आप ये भी जानते हो कि लाइक अगर मेरे पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में अगर मैं फॉर अ ब्रेक अगर 5 मिनट के लिए एक बार फोन वन कर लेता हूँ किसी को, या कोई मैसेजेस वगैरह आ गए, या एक बार स्कोर ही चेक कर लिया सपोज, है ना, ये अक्सर होता है, अपनी टेंडेंसी होती है, सभी लोगों के साथ होता है ये। तो वो 5 मिनट से कब 15 और 15 से कब हाफ एन आवर हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है। एग्री करते होंगे शायद आप लोग। और ये टाइम वेस्ट का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है आगे चल के। हमें लगता है कि आज हमने 5 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन वो 5 घंटे एक्चुअली होती ही नहीं है, वो 2 से 2.5 घंटे तो इस तरह से टाइम वेस्ट में निकल जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें, या ऐसी जो वीकनेस जिस भी बच्चे की है वो उसे अवॉइड करनी है। तो आप जानते हो कि आपकी वीकनेस क्या है, आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और इन वीकनेस को आप अगर अपनी स्ट्रेंथ ही बना लो कि ये जो 5 मिनट है मतलब 5 मिनट, 10 मिनट मेरे को अगर कुछ करना था तो 10 मिनट मैंने किया, उसके बाद वापस से मैं पढ़ाई पे आ गया, स्विच कर लिया वापस से पूरा मोड मैंने। अभी जो 10 मिनट का एंजॉय करने का था, 10 मिनट एंजॉय करके या जो भी रिलैक्स किया आपने आराम से, उसके बाद आराम से आप जो है स्विच कर लिए और वापस से पढ़ाई पे लग गए। तो ये आपको स्ट्रेंथ इसी तरह से बनानी है आपकी। तो आई थिंक आपको समझ आ रही होगी मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई तो अभी हम कर ही रहे, पढ़ाई तो चलती रहेगी, पर ये छोटी मोटी बातें भी कुछ रहती है जो अगर आप साथ के साथ करते चलोगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये तो हुई जो भी जिस तरह की भी बात आप समझे। अब से हम पढ़ना शुरू करते हैं वापस। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रेडिकल्स की नेमिंग पहले पढ़ाई थी, याद आ रहा हो अगर आपको। और रेडिकल्स की नेमिंग कराते हुए मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे, मिथाइलिडीन वाला, मिथाइलिड याद आ रहा है, मिथाइल और मिथाइलिडीन। मैंने बोला था कि मिथाइल पहले आएगा या मिथाइलिडीन, मिथाइल पहले आएगा। मिथाइलिडीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर देखें
तो उसके अंदर डिक्शनरी में जो चीज पहले हो जाती है, लाइक बच्चे ने मुझे पूछा भी था ये वाला क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, डाउट की फॉर्म में आया था कि सर मैं इस तरह से अगर लिख रहा हूँ, ये तो मेरे को अभी जो याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, उसका कुछ डाउट था कि सर ये तो पूरा ही सेम है, कभी अगर ऐसा हो जाए फर्स्ट लेटर सेम है तो क्या करना चाहिए, तो सेकंड लेटर चेक करो, वो भी सेम हो जाए तो क्या किया जाए, नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो, मतलब जहां भी कहीं चेंज आ रहा हो, सपोज यहाँ पर वाई है, यहाँ पर ई आ जाता सपोज, तो किसे प्रायोरिटी मिल जाती ई के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें अगर सपोज इस तरह का ही सेम क्वेश्चन है कि यहाँ तक ये सेम है, तो डेफिनेटली आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो कर चुके हो, बट अब डिक्शनरी का वो चीज आप देखोगे कि जहां नाम पहले खत्म हो जाता है वो पहले आता है। जैसे एक है सौरभ, एक है सौरभ कुमार, तो सौरभ नाम पहले खत्म हुआ तो सौरभ वाला जो है उसकी जो है प्रायोरिटी यानी उसको पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम मिथाइल और मिथाइलिडीन में मिथाइल को प्रायोरिटी दिए थे। इसके अलावा कुछ हमने इस तरह का काम पढ़ा था लास्ट क्लास में, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम आप सभी को शायद याद हो, इज इट आइसोप्रोपाइल, इसके लिए कुछ इशारा किया था अपन ने, यस ये आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इस तरह से अपन समझ सकते थे, और आप सभी को ये सब पता है अच्छे से। तो मैंने इसका आईयूपीएसी नाम भी आपको लिखना सिखाया था, वापस से याद दिला दूं कि यहाँ पर जहां रेडिकल बना होता है उसे आप 1 कहते हो, पड़ोसी को 2 कहते हो, तो कितने कार्बन का पीसीसी, 2 कार्बन का पीसीसी। तो ये यहाँ पर जो रेडिकल ये जो बच गया है ये अभी सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट पर भी क्या है, तो मैंने ऐसे इसके लिए बोला था कि सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी मैं इसका अगर नाम लिखना चाहूं तो क्या होगा, 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, इस तरह से। क्योंकि इसका तरीका ये भी आप समझ सकते हो, जिसको अगर नहीं समझ आता कि सर ऐसा होता तो इसे आप क्या बोलते, इथाइल बोलते, और उस पर इथाइल पर अगर कुछ भी लगा दिया जाए ये रहा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल इथाइल। और डेफिनेटली अगर आप ये अगर यूज कर रहे हो, मैंने क्वेश्चन करवाया शायद आपको जिसमें मैंने आपको 1 डैश 2 डैश ये बात बता दी है, हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, करवाया है 1 डैश वाला, हाँ ये आ गया ना, देखो क्वेश्चन नंबर 48 में मैंने ये बात आपको बताई है कि जैसे 1 डैश यानी कि ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं हम, यहां पर कुछ ऐसे करके ब्रैकेट पे ऐसे करके क्या लिखा है, क्यों लिखा है ये, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी नंबर्स जो है आपकी मेन पीसीसी जो आपने बनाई है पेरेंट कार्बन चेन, उसके अंदर भी 1 2 3 4 नंबर दिया गया है, और जो ये आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नेमिंग कर रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो, वहां पर भी इसी तरह से नंबरिंग किया गया है। तो अभी डिफरेंशिएट कैसे करें, करने का तरीका हमने इस तरह से 1 डैश 2 डैश इस टाइप से बना लिया, तो ये 1 डैश ये 2 डैश ऐसी करके हमने नंबरिंग कर दिया था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें हमने आईयूपीएसी के रूल्स को यूज करते हुए करवाए थे। तो आईयूपीएसी के रूल्स आपको पता है, वी हैव ओनली 2 रूल्स, फर्स्ट रूल इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, जिसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स। याद है कि भूल गए, याद आ रहा है, वो दिन भी क्या दिन थे, याद है कुछ ऐसा है ना, वो बिफोर दिवाली था। अभी बहुत सारे लोगों को तो ऐसा हो रहा है एकदम, हाँ कुछ तो याद आया, दिवाली की जो सफाई हुई तो उसमें ना बहुत सारी तो हमने जो है बाहर ही निकाल दी, रद्दी वगैरह जो भी होती है, ठीक है, तो उसमें चले गए क्या, नहीं गए, बच्चे हुए अभी तो, है ना। हाँ, फिर हमने पढ़ा था नंबरिंग रूल, और नंबरिंग में भी हमारा जो काम करने का तरीका, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन आफ्टर मल्टीपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, इफ एवरीथिंग इज सेम देन आफ्टर यू हैव टू गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये चीजें हमने बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक 55 कुछ ऐसे कुछ कर भी लिए हैं हमने, है ना, और इतने क्वेश्चंस के थ्रू हमने बार बार सेम चीजों को करने की कोशिश करी। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस और होंगे। कई बच्चों के माइंड में चलता था सर कि हमें प्रीफिक्स और सफिक्स याद नहीं होते हैं, बट बिफोर द टेस्ट आप लोगों ने फील किया होगा, या इनफैक्ट टेस्ट के टाइम जब क्वेश्चंस आए थे अपने 10 क्वेश्चंस आप लोगों के थे, बहुत सारे बच्चे पूछे थे ना कितने क्वेश्चन है, मैं बता दूं उनको 10 क्वेश्चंस थे। तो 10 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा 8-9 क्वेश्चंस सही किए हैं, कईयों ने सिली मिस्टेक्स की हैं। लाइक एक बच्चे ने मुझे सुबह बताया कि सर मैंने वो प्राइमरी हैलाइड ही नहीं पढ़ा था। तो क्वेश्चन, अब ये तो देखो ना, आप उस टाइम में जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कितना अच्छे से है, वो चीजें आप करके देखो। जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि सर आपका नाम भी आया था पेपर में, पर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही, ये ए जो है ये ऐसे थोड़ी है, ये ए इस तरह से बना करके दिया था, ठीक है। तो वो हालांकि देखो ना, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। मैंने आपको बोला भी था कि भाई इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो क्या,
यस सर कर लेंगे, तो टेस्ट में दे दे क्या, यस सर दे दो, तो दिया मैंने, लेकिन चेंज करके दिया, ठीक है। तो लेकिन अब देखो ना, इसमें कितनी सी चेंज करने पर क्या क्या चीजें चेंज होगी। आपको तो लग रहा है नहीं सर वो ए तो है, ये ऐसे यहां से हटाया ही तो है आप। अरे भाई देखो, 1 2 3 4 5, ये जो बच गया, ये जो बच गया, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है। और डेफिनेटली इसका नाम अगर हम आईपीसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, तो क्या नाम होगा, 2,4 डाइमिथाइल और पेंटेन, इजंट इट। लेकिन इसके लिए जब आप नेमिंग करने जाओगे, इनफैक्ट बीसीसी सेलेक्ट करोगे, तो बच्चों ये एक बन चुका है साइक्लिक कंपाउंड। अभी साइक्लिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो डेफिनेट सी बात थी कि मैं आपको ये चीज दे ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड्स आते, हाँ अगर पूरा पढ़ लिया होता और फिर ये दिया होता तो उस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि फिर ए से अगर बना करके देता ना मैं, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें पीसीसी 3 कार्बन का है। इनफैक्ट अगर इसका हम नाम लिखे ना, तो ये होगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस शुड बी द नेम फॉर दिस कंपाउंड, पर वो तो अलग है देखो। तो इस तरह से छोटी मोटी चीजें रहती है जो आपको उसी टाइम पर कितनी बार क्लिक अगर हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं होती है तो स्टिल यू नीड मोर प्रैक्टिस। देखो मैं यही चीज आप लोगों को इतनी देर से बात समझा रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि कई बच्चों का अपना एक तरीका होता है, अब वो आपको खुद को भी पता होता है। हाँ वो तरीका क्या है आज शेयर कर सकते हो अपने टीचर्स के साथ में, जिसका भी सही आपको सपोर्ट समझ में आता है ना कि हाँ ये सर मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे, आप उनसे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि सर मैं और क्या कैसे इंप्रूव करूं, क्या मुझे क्या और नई टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए। तो पर वो तरीके आपके ही होते हैं, आप ही खुद कर पाते हो। लाइक आपने ये हो सकता है पहली बार में क्लिक ही नहीं किया हो सकता है किसी को डायरेक्टली क्लिक हो गया हो। अब इसमें पूछा क्या गया था कि 5 कार्बन का पीसीसी है क्या किसी में, तो ऐसे आपको जो है पूरा एम दिया गया था, आई दिया गया था, टी दिया गया था, अल्फाबेट्स दिए गए थे, तो बिल्कुल ये अपन कर सकते थे। फिर दैट मींस ये कॉन्सेप्ट चेक करने वाला क्वेश्चन था, और डेफिनेटली कई बच्चों ने इसमें भी गलती करी थी। लेकिन मैं कह रहा हूं अब आगे से ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो अब गलती नहीं होगी। तो सपोज जब भी ये चैप्टर खत्म होता है, जिस भी दिन आपको लगता है कि अभी मुझे अच्छे से पूरा इसको एक बार रिवाइज करना चाहिए, या किसे मतलब किस तरह से इसे पूरा अच्छे से पैकअप करना चाहिए, तो फाइनली क्या करना है आपको, लास्ट में जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, पूरा चैप्टर आपको शुरू से लास्ट तक पढ़ना है थ्योरी से। उस दिन आपको हो सकता है ज्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि करंटली चैप्टर खत्म कर रहे हैं, जो सेम डे पढ़ा होगा वो सारी पढ़ाई, प्लस ये जितना चैप्टर आपने पढ़ा, इसके बाद इसके मॉड्यूल में बिगनर बॉक्सेस और एक्सरसाइज 1 2, ये तो लगाना ही है, 3 मत लगाना एक बार, पर 1 2 जरूर लगाना। फिर जब इच्छा करे तभी एक्सरसाइज 3 भी लगा लेना। और जिन लोगों को मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल के अलावा रेस भी करना होता है वो भी करिएगा, मैं तो क्लास में भी करवाऊंगा डिस्कशन, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन पूरा उसे आपको अच्छे से इस तरह से ही पैकअप करना है। फिर ये सब अगर हो जाए तो वो जो आपके उस टाइम में जो भी टेस्ट पेपर हुए हैं उन्हें भी जरूर से जरूर आपको करना है। लाइक अभी एक टेस्ट हुआ जिसमें यूपीएससी आया, लेट्स से कि नेक्स्ट टेस्ट में भी यूपीएससी आ रहा है, और आप आज से 1 महीना बाद रिवाइज करते हो, आज से 1 महीने बाद आपने रिवाइज किया कि चलो आईयूपीएससी रिवाइज करते हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, मॉड्यूल भी आपने देख लिया, रेस देख लिया, पर अब आपका काम ये भी बन जाता है कि आप टेस्ट पेपर्स भी रिवाइज करोगे। सो दिस शुड बी द टैक्टिक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, या मैं कह सकता हूं सभी चैप्टर्स में। इनफैक्ट मेरे पार्ट में तो आप जरूर करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेनिफिट होता है ऐसी छोटी छोटी चीजों को साथ लेके चलने से। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो नोट्स को पढ़ते रहते हैं। सर हमने 4 बार नोट्स पढ़ लिए हैं, बेटा 4 बार नोट्स पढ़ने से क्या होने वाला है, आप क्वेश्चंस करो ना, जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे वो नोट्स आपके उतने परफेक्ट होते जाएंगे। क्योंकि फॉर सपोज आपने एक्सरसाइज 1 का 19th क्वेश्चन करने बैठे, वो कॉन्सेप्ट आपका एक बार अरे यार दिमाग से स्लिप हो रहा है अभी, अब आपने नोट्स में फिर चेक किया, नोट्स में देखा, पढ़ा उसे, अब देखो ना वो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। इस तरह से हो जाता है कितनी बार। तो ये तरीके होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको जो है वहां पे साथ साथ करते रहने चाहिए, ठीक है। ओके, तो अपना हाँ मॉड्यूल में कुछ डिस्कशन वाला पार्ट बाकी है, एक्सरसाइज 1 2 3 में जितना होमवर्क दिया है सब कुछ कंप्लीट है ना। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम लोग अब एनहाइड्रेट वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। और आप मुझे दिखाइए, सल्फोनिक एसिड अपन ने फिनिश कर दिया, 4 5 क्वेश्चन हो गए उसमें, मैंने सल्फो यूज करना सिखा दिया। अच्छा गाना तो गाया ही नहीं आज, चलिए गाना गाते हैं। सबसे ऊपर कौन, अच्छा आप भूल तो नहीं गए हो गाना, मतलब
गाना मतलब वो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल जो हम पढ़ते थे, चलो आपको याद है, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइड। ठीक है, अब देखो कई बच्चों का मैंने देखा शुरुआत में जो है याद रहता था, बट ये जो एक गैप हुआ, मैं तो कह रहा हूं अभी ये गैप अगर और लंबा हो जाए ना, सपोज किसी ने पढ़ा ही नहीं, मतलब जैसे कि हम तो सर जो है छठ वट मना रहे थे और उसके बाद में जब आए तो आपने तो जो है पूरा यूपीएससी ही समेट दिया, अब क्या करें, अब क्या कीजिएगा, तो अब वही कीजिएगा जो कि नहीं कर पाए हैं, तो मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने का काम कीजिएगा, और तो क्या कर सकते हैं। हाँ लेकिन अब देखो ना, ये गैप हुआ, कई बच्चे मैंने देखे जो थोड़ा बहुत एल्डिहाइड कीटोन या कहीं अल्कोहल या फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड ऐसे भूलने लग गए। दैट मींस अगर आप सोचिए मैं डेली नहीं आप लोगों को बुलाऊं तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन टूटा फूटा याद होगा, कभी किसको ऊपर आप कह दोगे, कभी किसको कर दोगे। और आपने देखा होगा कि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही है, या एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल थायो अल्कोहल सब कुछ दे दिया, एसिड भी दे दिया, तो हमें ये चीज तो पहले क्लिक करनी पड़ेगी ना, जो ऊपर आता है उसके लिए क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है, और जो नीचे आता है उसके लिए क्या यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करना है। मतलब हमें पहले ये तो पता लगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो उसके लिए हम बार बार इस टेबल को रोज रिवाइज करते हैं, रोज बोल करके देखते हैं। और कई बच्चे कहते हैं कि हमें प्रीफिक्स सफिक्स अभी याद नहीं हुए, तो मैंने आपको बोला था सफिक्स और प्रीफिक्स तो याद हो ही जाएंगे जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। लाइक अगर मैं आपसे अब पूछता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स बताइए, तो अगर आप प्रीफिक्स बोलोगे तो है ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सक्लूड करके बताइए तो कार्बोक्सी इसके लिए प्रीफिक्स होता है। मैंने आपको तो कार्बोक्सी मिथाइल ये इस तरह की कुछ रेडिकल के हिसाब से भी यूज करवाया है, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए, मैंने आपको भी करा दिया कि जब 3 पे कार्बोक्सी लगा है और पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड है, सब पूरा अपन ले ले, मैंने आपको वो भी कराया कि तीनों को ही मतलब तीनों ही COOH को एक्सक्लूड कर दो, नाम ही उसका क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक्सक्लूड कब करना है, इंक्लूड कब करना है, तो ये इस तरह से आते रहेंगे। फिर कई बच्चे बोले कि सर सल्फोनिक एसिड, अरे उसका प्रीफिक्स एक ही है क्या, सल्फो, और उसका सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें एक्सक्लूड करते हुए क्यों नहीं कुछ किया है, अरे भाई बिल्कुल सही, कार्बन ही नहीं है वहां पे। अब सिमिलरली जो हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है बच्चों क्या, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें ना, तो आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो, देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 56, देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, CH3 C डबल बॉन्ड O। मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको ना कॉमन नेमिंग के टाइम भी कराया, याद आ रहा है, पर वहां इसका नाम मैंने पता है क्या बोला था, क्या नाम था इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कहने का मतलब देखो क्या चेंजेस आ गए, यहां पर जो प्रीफिक्स आप यूज करोगे, आप चाहे तो टेबल में देखिए कुछ प्रीफिक्स लिखा हुआ है क्या, देख लो एक बार कुछ प्रीफिक्स लिखा हो, कोई प्रीफिक्स वहां नहीं है। लेकिन अगर सफिक्स की बात की जाए तो वहां पर लिखा हुआ है बच्चों ओइक एनहाइड्राइड, और अभी जो मैंने नाम बोला वो बोला था एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी जो पहले हम कॉमन नेमिंग में नाम बोल रहे हैं वो है इक एनहाइड्राइड, और अब जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि कई जगह पर हमारे को क्या करना होता है, जहां पे इक है तो वहां ओ कर देना होता है, और जहां जैसे ओ नाइट्राइल था वहां से ओ हटा देना होता है। तो बहुत आसान है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो चीजों को। और आप देख भी पा रहे होंगे जब जब आप मॉड्यूल सॉल्व करते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉमन नेमिंग वगैरह पे तो आ भी नहीं रहे, इनफैक्ट नीट में भी आपने देख लिया, लेकिन टेस्ट में देना जरूरी था ताकि आपका नॉलेज चेक हो कि आपने कितना सीखा है, तो इसलिए क्वेश्चंस टेस्ट में आपको मिले हैं। और आपने फिर भी देखा होगा कि ऐसा आपका उसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं कुछ क्वेश्चन आए हैं कॉमन नेमिंग से, काम तो क्योंकि IUPAC ही आता है हमेशा, लेकिन हमें आना चाहिए। लाइक कोई बोलते नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवानी है हमें एल्कोहलिक KOH के साथ में अभी, लेकिन नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाना ही नहीं आ रहा है, तो उसका जो रिएक्शन है कैसे कराया जाएगा, इज इट पॉसिबल, नियोपेंटाइल क्लोराइड इज इट पॉसिबल, या नियोब्यूटाइल पॉसिबल है, नियोब्यूटाइल पॉसिबल नहीं, क्योंकि नियो के लिए कितने कार्बन, तो बिल्कुल सही, आप लोगों को अभी चीजें वापस से याद आने लग गई हैं। ठीक है, तो इस सब एनहाइड्राइड की हम नेमिंग करते थे कॉमन नेमिंग में भी, मैंने तरीका आपको बोला था, देख लो एक बार समझ लेते हैं कि आप इसमें सिमेट्रिकल
पोजीशन देख लीजिए, या मैं बोलूं इसमें सिमेट्री देख लीजिए। मुझे बताइए क्या ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है क्या? कैसे पता लगा आपको? ऐसे तो नहीं काटा किसी ने। हाँ, ऐसे इसको देख लिया तो जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट नीचे की तरफ भी हमें मिल रहा है, मिरर इमेज मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। या ऐसा बोल दूं जो ऊपर यहां था वो नीचे हमें सेम अगर मिल जाता है तो पहले हम एक ही बार उसका नाम लिखते थे, तो आज का तरीका चेंज हो जाएगा? नहीं होएगा, आज भी हमें एक ही बार उसका नाम लिखना रहेगा, पर करने का तरीका या क्वेश्चन करने की चीजें थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट है। लाइक वहां हम पीसीसी सिलेक्शन नहीं करते थे, यहाँ पीसीसी सिलेक्शन इसमें करना होगा। तो कई बच्चे देखो क्या करते हैं, सर 1 2 3 4 5, इन बेचारे दो ऑक्सीजन ने भी क्या बिगाड़ा, उनको भी ले लो फिर। भाई ये तो ऑक्सीजन है ना, हम पीसीसी बोल रहे हैं, मतलब पेरेंट कार्बन चेन। दीज आर द सिली मिस्टेक्स। और अक्सर ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल जाता है जो मैच भी कर जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, है ना, ये गलतियां हो जाती हैं, ऐसी नहीं करनी होती। तो अभी पीसीसी सिलेक्शन किए हम, ये दो कार्बन का पीसीसी हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो जो ऊपर है वही नीचे है, मतलब आप एक ही जगह पे सेलेक्ट कर लो और उसी में नंबरिंग कर लो। तो ये 1 इसे बोल दो, क्यों इधर से क्यों करेंगे? अरे इधर देखो, इधर इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इन्हें तो फूफा जी नजर आ रहे हैं। हाँ वो आपने सिखाया था ना सर, सही है, सही बात है। तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो यही नंबर 1 होगा हमेशा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब मैं इसका नाम लिखता हूं, 2 कार्बन है तो आप कॉमन नेमिंग में एसिड उसे बोलते थे, यहां पर आप 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हो? मेथ या एथ? एथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन इसका नाम लिखते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड है क्या दोनों के बीच में? तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा लगाना ही पड़ेगा, इथेन। और ओइक एनहाइड्राइड एज सफिक्स यूज होगा, तो यानी कि हमें इसका ई हटाना पड़ेगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 ओइक एसिड, बिल्कुल ओइक एनहाइड्राइड, वो भी सही होता है। पर अगर आप नहीं भी लिखते हो तो मैंने आपको पहले ही तरीका बताया, इट इज अंडरस्टूड कि यहां पर ये कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो नाम हो गया इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको जो है मैंने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन H C डबल बॉन्ड O इस तरह से दिया है। चलिए करके दिखाओ, मतलब आप ऐसे वर्बली मुझे बताओ, क्या ये आइडेंटिकल यानी कि सिमेट्रिकल है क्या? तो यानी मुझे पहले की तरह ही जैसे कॉमन नेमिंग में किया, दोनों के लिए नाम लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। पर काम करने का तरीका यहाँ पीसीसी सिलेक्शन वगैरह वो सब रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी सर हम पीसीसी सेलेक्ट नहीं करें, नंबर ऑफ कार्बन देख करके डायरेक्ट कर ले, नहीं, पीसीसी सेलेक्ट करो जो अपना बेसिक तरीका है। क्योंकि अगर इसमें टफेस्ट क्वेश्चन आ गया कोई, फिर आप पीसीसी सेलेक्ट नहीं कर रहे थे तो फिर कैसे कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहला काम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। कितने कार्बन की मिल गई? 2 की यहाँ और 1 की यहाँ। नंबरिंग भी कर लेते हैं, यहाँ कितने कार्बन है? 1 2, यहाँ पर ये 1। हाँ, अब इसका नाम लिखो। तो मैंने आपको एक बार बात बोली थी कि हमें समटाइम्स ऐसा मिल सकता है कि वर्ड रूट भी एक से ज्यादा बार देखने को मिले, तो भी हमें फिर वहां पर क्या यूज करना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लाइक प्राइमरी सफिक्स की बात करें, इन आइन दोनों हमने एक ही क्वेश्चन में देख लिया, देखा है आपने, पेंट 1 इन 3 आइन, इस तरह से हमने नाम लिखा है। ठीक है, तो देखो ना, ई और आइन में यानी पीछे वाई क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने फॉलो किया प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग। पर ऐसा हमने देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी किया है, प्राइमरी सफिक्स में भी किया है, पर अब हम वर्ड रूट में भी कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसे 2 अलग अलग वर्ड रूट आ रहे हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथ, 1 के लिए लिखोगे मेथ। तो पहले क्या लिखना चाहिए हमें? एथ। बात समझ में आई? तो अभी इसका नाम लिखते हैं, देखो क्या होना चाहिए यहाँ पर? इथेनोइक, फिर मिथेनोइक, फिर एनहाइड्राइड। सो दिस शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। अभी कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसे ऐसे लिख दो ना कि इथेनोइक एनहाइड्राइड फिर मिथेनोइक एनहाइड्राइड, तो वो अपन ने क्या किया, एनहाइड्राइड एक साथ लिख दिया जाता है इसमें। ये तरीका है, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना मैथ्स में कि उसे कॉमन ले लेते हैं बाहर, ऐसे ब्रैकेट के बाहर ले लो, वो काम हमें यहाँ नहीं करना एक्चुअली। पर ऐसा मान लिया है, समझ लिया है कि एनहाइड्राइड एक ही बार लिखना होता है। 2 कार्बन है, वर्ड रूट एथ लिखा, प्राइमरी सफिक्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड एज एन, यहां पर यूज किया, एन यहां पर यूज किया। कभी हो सकता है इथीन भी हो जाए, कभी हो सकता है प्रोपीन भी हो जाए, मतलब इथीन तो पॉसिबल नहीं है, आपको दिख रहा होगा 5 वैलेंसी हो जाएगी उस वाले कार्बन की, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी हम बार बार पढ़ते आए हैं ऐसा। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरह से इसका यहाँ पे करेक्ट IUPAC नेम बनेगा। कर पाएंगे आप क्वेश्चंस को? पर ये एक चीज यहाँ पर है कि जब अलग अलग है
तभी यहाँ पर हमें अलग अलग दोनों के लिए लिखना पड़ेगा पीसीसी सेलेक्ट करके। अदरवाइज एक ही अगर है, लाइक मैंने बोला पहले फॉर्मिक एनहाइड्राइड, तो इट वाज अ कॉमन नेम, तो एक ही बार वहां पे कार्बन यूज हुआ होगा। लाइक अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O इस तरह से रहेगा। मैं आपसे पूछूं इसका अगर IUPAC नाम बता सकते हो क्या? IUPAC नाम बताना है, क्या हो जाएगा? एक कार्बन है मतलब मेथ, और सेम ये तो मतलब मिथेन ओइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, नोट करिए। हाँ समर्थ बोलो बेटा। बिल्कुल सही, टर्मिनल से नंबरिंग करते हैं, बिल्कुल सही, और टर्मिनल से ही हम चेन सिलेक्शन करते हैं। लेकिन सर आपने तो यहाँ उल्टा कर दिया, ये टर्मिनल ही बेटा, ये तो ऑक्सीजन से अटैच क्यों हुआ है? तो तरीका आपको शायद याद आ रहा हो, मैंने आपको पहले बताया था। यस, मैंने ऐसे बोला था, देखो ये CH3COOH है, इसका एक और मोल CH3COO इसलिए लिया। तो अभी ये नंबरिंग यहां से की गई है इस तरह से कुछ, और लेकिन हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पर अपन ने थोड़ी सी जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या निकल गया ऐसे? अपने को क्या करना है भाई, ये देखो ना, यहाँ निकाले निकाले तो क्या बन गया? इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से कुछ काम होता है यहाँ, आया समझ में? बिल्कुल, यानी कि इसमें फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने वहीं बता दिया तुम्हें, चाहूं तो यहां भी बता सकता हूं, पर ऑलरेडी कॉपी में लिखा है, जरूरत पड़ती नहीं है, मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर है। सिर्फ चेंज क्या हो गया है, ओइक एनहाइड्राइड यूज करना और यहां पर पीसीसी सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए करके। हाँ देखो, इनका क्वेश्चन आया कि सर अगर COOH ग्रुप लगा हो फिर क्या किया जाए, सोचिए। तो COOH और एनहाइड्राइड, पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। COOH प्रायोरिटी में ऊपर आता है, दैट मींस उसके लिए सफिक्स यूज करना है। बट क्या आप कभी एनहाइड्राइड के लिए कोई प्रीफिक्स आपको IUPAC ने दिया है क्या? है, तुम तो कह रहे हो दिया है। हाँ नहीं दिया है, सही है फिर तो, कि नहीं दिया है। तो जब इसके लिए प्रीफिक्स नहीं दिया गया है, मतलब हमें ऐसा कभी इसको सब्स्टिट्यूएंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आया समझ में? ठीक है, करो इनको आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, बढ़िया चल रही है आप लोगों का? पहले एमआर पेंसिल से और कंफर्मेशन पेन से फिल करना चाहिए। अच्छा, इतना टाइम नहीं होता बेटा। 2 डिग्री H की जगह 2 डिग्री कार्बन देख लिया। हाँ देखो, टेस्ट में ये भी कई बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझे बताया भी था PTM में एक दो बच्चों ने कि सर 2 डिग्री हाइड्रोजन वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें 2 डिग्री कार्बन हम लोग जो है देख करके आंसर टिक करके आ गए, है ना। इस तरह की मिस्टेक हो गई है कई बच्चों की, तो अवॉइड कीजिए, सिली मिस्टेक है, आगे से नहीं होनी चाहिए। ठीक है निखिल? क्वेश्चन में स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, 57th क्वेश्चन में स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। 57 में तो बेटा नहीं है सिमेट्रिकल, ऊपर 2 कार्बन है, नीचे 1 कार्बन है। और अच्छा, चलो क्या, यस, बिल्कुल ये डबल बॉन्ड है। हाँ, ये साइक्लिक जैसा आपको दिखेगा, इनफैक्ट ये पहले किया है आपने, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है, हेट्रो एटम टाइप्स, है ना। ऐसे एक बच्ची ने सुबह मुझे पूछा था कि सर मेरा ना ये वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ था, या ऑक्सीजन ही था ना इसमें, ऐसे टेस्ट में दिया था, हेट्रो एटम्स आपको पूछे गए थे। तो अब देखो ना, सिली मिस्टेक्स किस तरह से हो जाती है, लाइक इसमें 2 लिख करके उसने सॉल्व कर लिया, 2 है मतलब ये सही बात है,
टाइप्स पूछे गए थे शायद इस क्वेश्चन में कि कितने टाइप का हेटेरोएटम है, तो टाइप तो बेटा एक ही है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आप जो है, अब ये तो तभी पाएगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो। लाइक होता है ना, कितनी बार हम गाने सुनते हुए क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन आप कह सकते हो कि वो ऐसे में होना शुरू हो जाता है। सो अवॉइड कीजिए इस तरह की चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सुनो गाने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ्री टाइम में सुनिए। ऐसे आप जो है क्वेश्चंस करते टाइम गाने भी सुनते जा रहे हो, तो या जैसे होता है ना, कितनी बार मूवीज देख रहे हैं साइड में, इधर फोन रखा है और इधर जो है पढ़ाई चल रही है दोनों काम एक साथ है, तो इतना जो है फिर कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। तो अवॉइड कीजिए ऐसी कुछ चीजें। अच्छा, ये 58th वाले क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, तो ये तो एक नया स्ट्रक्चर दिया है। दो दो कीटोन दिख रहे हैं सभी को इसमें, एक ही दिख रहा है कीटोन, एक में भी हाँ भर रहे हो तुम तो यार। कीटोन ही नहीं दिखना चाहिए वैसे। मैंने क्या किया है, एनहाइड्राइड को ये ऐसे बना हुआ था ना, इसे यहां से नीचे से पकड़ा और ऐसे खोल दिया है, ऐसे करके यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए, कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, करके देखो। हाँ, कॉमन नेमिंग में भी मैंने बताया था ये। सोचो पहले, कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही फिर। हम्म। ऑल ऑफ दीज था उसमें। अब ये तो मैं भी भूल गया हूँ, क्वेश्चन बताओ, है किसी के पास? प्राइमरी हैलाइड का, आज से हाँ ये है तो क्वेश्चन, पर ऑप्शंस मुझे ध्यान नहीं है। एक तो शायद इथाइल ब्रोमाइड था, यही गलत हुआ तुम्हारा। अच्छा बताओ, ऐसी गलती। अच्छा, sp2 एज वेल एज 2 डिग्री। अच्छा एक चीज बताओ, पेपर का लेवल आपको लगा क्या कि ये बहुत लेवल का पेपर है? लेकिन आप ये चीज तो खुद ही समझ गए होंगे ना कि मिस्टेक्स हम इतने, मतलब इसमें भी हम ऐसी मिस्टेक्स कर पा रहे हैं जो हम अगर घर पे आकर के चेक कर रहे हैं तो लग भी रहा है कि यार ये कैसे अपन ने कर दी। क्या मैं इतना टैलेंटेड हूँ? मतलब खुद के टैलेंट पर ही शक होने लगा एक बार को, तो कि यार मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मतलब इस तरह की मिस्टेक भी कर ली। बताओ, ऑप्शंस बोल दो। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल, 5 हो गए, ये लो। ठीक है, ये 1 डिग्री है क्या? यस, ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री क्लोराइड है ये भी 1 डिग्री से अटैच्ड है, 1 डिग्री कार्बन से, तो 1 डिग्री हेलाइड है। ये वाला, ये भी 1 डिग्री से अटैच्ड है, तो अच्छा अरे यार, अरे यार देखो, मतलब मैं तो बताता भी था क्लास में कि ये क्लोरीन का कार्बन है, क्लोरीन का कार्बन, और वो जो देखो क्लोरीन का कार्बन देख करके, हाँ, कितने मतलब टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, नहीं किया, अब तो कहोगे भी कैसे कि नहीं किया। अरे बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया मतलब ये देख के। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बेटा? हाँ, नहीं सच में कुछ बच्चे तो इतना सिंसियरली होकर के पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल सामने ध्यान, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार, उससे सिंसियर बच्चा तो कोई है ही नहीं मतलब। हाँ लेकिन ठीक है।
हाँ लेकिन ये नहीं करना था। चलो कोई बात नहीं यार, इंसान है, इंसानों से ही गलती नहीं होगी तो किससे होगी। ठीक है, लेकिन जब बार बार गलती करे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, फिर क्या है वो। हाँ लेकिन गलती, देखो मैं इसीलिए बताया क्या कोशिश करता हूं, मैं आपको मैक्सिमम टाइम क्लास के लिए देता हूं कि आप क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितना क्लास में क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, उतना आपकी गलती करने के चांसेस क्लास में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी जो गलत चीजें दिमाग में चल रही होंगी आप सारी कोशिश करोगे ना यहाँ पर लगाने की, और फिर भी अगर कुछ बच जाती है तो घर पे करते हो, तो कर ली ना जितनी गलती हुई, अब बचा क्या है आपके पास, सही करने का काम, तो वो कहाँ करने वाले हो, एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर, बस। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि अच्छे से क्वेश्चंस को करो। लाइक ये वाला क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपको, तो कोई इस क्वेश्चन को देख के बोलेगा क्या कि ये आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड है? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर देखें और इधर देखें दोनों चीजें अलग अलग है। दैट मींस आप सेलेक्ट कर लो पीसीसी, कितने कार्बन, 1 2 3, नंबरिंग किए 1 2 3, इधर देखें तो 1 2, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या किया जाए इसके अंदर, नाम लिखने में सीधा आपको 2 कार्बन मतलब एक, 3 कार्बन मतलब प्रॉप। तो इस तरफ है इथेनोइक, इस तरफ है प्रोपेनोइक, तो पहले क्या आएगा, ई या पी, ई पहले आ जाएगा। सो द नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी लाइक दिस, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। एंड इनफैक्ट मैंने देखा ऑनलाइन वाले भी कई सारे बच्चों ने ये नाम यहाँ पर लिख करके डन डन ऐसा कुछ लिख रखे थे, तो बहुत बढ़िया ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी। और ये कितने लोगों ने सही कर लिया अपनी क्लास में भी, बहुत बढ़िया, करीबन करीबन 95% 97% बच्चे अभी जो है कर चुके थे। तो ये अगर आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, कुछ आसान। ये क्यों करवाया है, ये अपने मॉड्यूल में दिया गया है। अच्छा मैंने आपको बोला था कि अगर जिसको लगे क्वेश्चंस करना है, पढ़ना है, तो मैं आपको बोला था पेज नंबर 15 16 17 18 पर कई सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में, इनफैक्ट डायरेक्ट दिए गए हैं। तो जो हमने क्लास में पढ़ लिया है हम उस वाले को सिर्फ अभी कर ले। लाइक उसमें एनहाइड्राइड वगैरह के क्वेश्चंस भी थे, एस्टर के भी थे, पर वो नहीं करने थे। मैंने आपको बोल दिया था पहले, साइनाइड के भी डायरेक्टली थे, जिन्होंने करे होंगे कोशिश की होगी, एक दो बच्चे थे जिन्होंने छुट्टियों के दिनों में डाउट भी पूछा था कि सर ये इस तरह से हो सकता है क्या। मैंने उनको बता दिया था कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है ये, यानी कि जो हमने नहीं पढ़ा तो उस वो वाले को भी उन्होंने ट्राई किया था, क्योंकि रूल्स वगैरह सेम है, प्रीफिक्स अफिक्स वो टेबल में लिखा ही हुआ है, तो अभी तो हर क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, अटेम्प्ट तो सभी कुछ किया जा सकता है। तो बस वही चीज मैंने वहां पर देखी बच्चों की, तो बच्चों ने कोशिश किया, बहुत बढ़िया भी लगा मुझे भी, और जिन्होंने किया तो उन्हें और चीजें दिमाग में आने लगी होंगी, और ऑब्वियस है जिन्होंने छुट्टियों के दिनों में रिवाइज किया होगा और उनका जो है अभी इस पे कमांड बढ़ गया होगा। तो इसी वजह से कह रहा हूं ये क्वेश्चन जो था ना ये भी वहीं पर प्रेजेंट है, वो जो सॉल्व क्वेश्चन है। तो अपन इसको जो है करके देखते हैं और इसका नाम क्या होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर ली जाए कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। तो वैसे हमें नजर आ रहा है कि हाँ ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, डेफिनेट सी बात है। बट अगर मैं ऐसा बोलता हूं ना कि ये एनहाइड्राइड में मैं साइक्लो वर्ड यूज करूंगा क्या, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कहने का मतलब सीधी बात कि हम साइक्लिक इस तरह का वर्ड कभी भी एनहाइड्राइड के लिए यूज नहीं करने वाले हैं। लाइक मैं इसको साइक्लोब्यूटेन या इस तरह से कुछ नहीं यूज करने वाला हूं, तो फिर सर हम क्या लिखेंगे इसे, आइए देखते हैं। जब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले ना क्या किया करो, यहां पर इस कार्बन या यहां पर इस कार्बन से आप शुरुआत करा करो, यानी पीसीसी सिलेक्शन की। तो देखे तो कितने कार्बन है, 1 2, अब ये अटैच्ड है, यहां पर ये नहीं होता ना तब तो ये वो 56 जैसा क्वेश्चन बन जाता, समझ रहे हो, ये लाइन अगर नहीं है, अटैच्ड नहीं है तो 56 जैसा बन गया, लेकिन अटैच कर दिया है। अब ये क्या हो गया है, अभी ये इस तरह से कुछ कंपाउंड बन गया है। अगर मैं बोलूं तो वर्बली आपसे बोल सकता हूं कि भाई ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है, ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं है, समझ में आ गई होगी बात। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि हम इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एनहाइड्राइड में साइक्लो वर्ड यूज नहीं करके डायरेक्ट नाम लिखा जा सकता है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, चारों पीसीसी में आ गए हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, कहां से करें, ऊपर या नीचे, आपको भी नजर आ रहा है कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सपोज यहां से किया 1 2 3 4, 4 कार्बन का पीसीसी है। अभी 4 कार्बन के लिए वर्ल्ड रूट क्या रहने वाला है, ब्यूट रहने वाला है। क्या सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है, यस, तो आप देखिए इसका नाम हुआ ब्यूटेन, ठीक है।
अब अगर आप बहुत स्पेसिफाई करके चीजें लिख रहे हो ना, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, तो हम आगे इसके नाम में क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। अच्छा ये बात समझ में आई कि कैसे आई है डाइओइक, है ना। तो कहने का मतलब हुआ क्या होगा कि यहां पर देखो, ये अगर आप इसे ना एसिड बना लो, पहले एसिड अगर बनाना चाहो तो ये इस तरह से एसिड रहा होगा, आ रहा है क्या समझ में। अभी इसे हीट किया गया होगा, क्या निकल गया होगा, पानी निकल गया क्या इसका, यस, इसका पानी निकलते ही क्या बन जाएगा, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अच्छा ये क्या था, डाइओइक एसिड। तो ये जब ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड था, तो जब आप इसे एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये कैसे साइक्लिक बन पाएगा। क्या आपको ये सारी बात समझ आई क्या, साइक्लिक क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं इसे, यानी साइक्लो वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग साइक्लो वर्ड, बिकॉज ये ऐसे था, हीट किया, हीट करने से ये बन गया होगा। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड जब इसका नाम है, तो इससे बनने वाला जो एसिड से एनहाइड्राइड बना होगा, उसमें साइक्लोवर्ड कैसे आ जाएगा, वो भी तो क्या रहेगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। लेकिन इसका जो मॉड्यूल में नाम लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है, देखो, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। देख लो, नहीं आप लोगों को ऐसा लगे ना कि सर आप तो धोखा दे रहे हो हमें, तो भाई मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, देख लो यही नाम लिखा होगा, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, है ना। अब यानी कि ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए अभी कि 1 और 4 पर ही ये ओइक एनहाइड्राइड लगा होगा। समझ में आ रही बात, मैंने क्या बोला कि ये 1 और 4 मैंने हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, क्योंकि आप जानते हो कि कभी अगर अपन ऐसे यूज करते हैं ना कि ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या क्या आपको बता रहा है कि मैं 1 पर लगा हुआ हूं, भाई फर्स्ट पोजीशन पर लगा हूं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, डाइओइक, यानी ये जो ओइक है और वो भी क्या, एनहाइड्राइड। तो ये कहां कहां लगा होगा, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो एक अगर फर्स्ट है तो एक क्या होगा, 4 होगा, लास्ट वाला 4 होगा। तो दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो कोई कहे ना कि ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड सही है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड सही है, भाई दोनों ही सही है। तो जैसे आपको ऑप्शन में दिखे वो वाला सही कर सकते हो आप। इज इट क्लियर। तो अगले वाले का नाम लिख पाओगे क्या, कोशिश करो, इसे नोट करो। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी मिलके आते हैं, यस, कोई डाउट नहीं है इधर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वालों ने, बच्चों ने आंसर कर दिया है, अच्छा है। नोट कर लेना जिसका नहीं हुआ हो, इधर वाला मैं जो है डिलीट कर रहा हूं। हुआ, क्या नाम आया इसका, ब्यूट टू इन डाइओइक एनहाइड्राइड, बिल्कुल सही। नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 कह दो या ऊपर वाला 1 कह दो, जैसे आपकी जो इच्छा। ये 1 2 3 4 4 कार्बन इस तरह से हो गए हैं। लेकिन यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा, देखो कि ब्यूट टू इन पर है, नहीं भी बताओगे वैसे तो अंडरस्टूड है। इसको आप ऐसे लिखोगे ना, ब्यूटीन डाइओइक एनहाइड्राइड, तो देखना अंडरस्टूड है। क्यों कि सर हम ऐसे ऐसे मान ले क्या कि ब्यूट 1 पर इन है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। यहाँ पर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 एक और हो जाएगा। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो समटाइम्स कई चीजें अंडरस्टैंड अपने आप करनी होती है, हो जाती है, और वो क्योंकि वैलेंसी एक्सीड तो कभी कार्बन करेगा नहीं, तो ब्यूट टू इन लिखेंगे या ब्यूटीन डाइओइक एनहाइड्राइड लिख देंगे। ब्यूटीन बोलो में, ब्यूटेन तो ये वाला हो गया, ये ब्यूटीन हो गया है, तो ये सेम ही बात है, ठीक है ना। चलो मैं इसका नाम लिख रहा हूं यहाँ, ब्यूट टू इन और डाइओइक एनहाइड्राइड। कई बच्चे ना सुबह मेरे को पूछ रहे थे, सर ये ई जो है आप हटाते थे दिवाली के पहले, अभी दिवाली निकल गई तो जो है ये ई रखना छोड़ दें यहाँ पे, इसे क्या करें। हाँ भाई, पीछे वोवेल नहीं है ना डायरेक्टली, ये तो डाई इस टाइप से आ रहा है ना। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, पर बोलते टाइम इसे साइलेंट थोड़ी कर देंगे, ब्यूट टू इन
साइलेंट ओ ही कैसे है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे देखो एक ऐसे नाम बोल दूं कि आपको दिया जा रहा है प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट, तो आप इसे क्या समझोगे कि ऊपर नीचे सेम है या अलग अलग है ना। लेकिन मान लो मैं ऐसा बोल दूं मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट, सोच लो मैंने बोला है मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यस अभी भी सेम ही है। पता है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो ये प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, और मिथाइल बोल दिया मतलब अभी सेकंड पोजीशन पर मिथाइल यहाँ पर लगा होगा, ये लो मिथाइल, यहाँ पर भी ये लो, क्योंकि 3 पे नहीं पॉसिबल है ना, 1 पर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर 3 पे अगर आप कहो कि सर मैं तो 3 पर मान के करूंगा, तो फिर तो पीसीसी कितने कार्बन की हो जाएगी, 4 कार्बन की। समझ में आ रही है बात आपको। मैं यही चीज कह रहा था कि कई चीजें अंडरस्टैंड करने की भी होती है। आप अगर ऐसे ना यूं बोलते ना कि बाल की खाल निकालनी है सर मुझे तो, और उसके अंदर भी जाना है, घुस के ही देखना है बिल्कुल, तो भाई कई चीजें तो आपको ऊपर से ही समझ में आ रही है, उसमें घुसने की कहां जरूरत है। इस नहीं सर मैं तो फिर भी देखूंगा कि 2 पर मिथाइल क्यों नहीं लिख, आप 2 क्यों नहीं लिख रहे हो। अरे भाई वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी, 1 पे लगा के देख या 3 पे लगा के देख कि नहीं इसे 3 करूंगा मैं तो 3 मिथाइल, भाई 4 ही कार्बन हो जाएंगे फिर। ठीक है चलो एक और इसमें मैं नाम लिखता हूं, यहाँ पे देखो कोशिश करते हैं शायद आपको समझ में आए। मैंने लिखा मिथाइल प्रोपेनोइक और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या आप मेरी भावनाएं समझ गए क्या, समझ गए, बात आ गई समझ में, नहीं आई ना देखो। नहीं आई हो तो पहले तो हाँ कर रहा था वो कि हाँ हाँ आई, लेकिन नहीं आई ना, नहीं आई सर। देखो तो भाई मिथाइल प्रोपेनोइक है और एक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है। आप इसके एक स्टेप पीछे चले जाओ, आ जाओ वहां पे कि ये एसिड रहा होगा तो क्या रहा होगा, तो मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड रहा होगा एक, और एक रहा होगा प्रोपेनोइक एसिड। दोनों को गर्म कर दिया, गर्म करते ही दोनों लड़े भिड़े और जो है दोनों में से पानी निकल गया, पानी निकलते से ही क्या बन गया, वो एनहाइड्राइड बन गया। तो ये देखो ना ऐसी तो हुआ होगा। तो यानी ये क्या है, आप जो है यहाँ पर एनहाइड्राइड पहले बना लो, ये लो एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन, प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन। अब एक पर या तो ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे मिथाइल लगा लो। अगर मैं आपको और प्रॉपरली बोल देता कि भाई 2 पे मिथाइल ले लो, तो अभी आप 2 पे मिथाइल, ये 1 ये 2, ये 2 पर आपने क्या लगा लिया, यहाँ पे मिथाइल लगा लिया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, समझ में आ रही है चीजें। मैंने देखो उससे नाम से मतलब स्ट्रक्चर से नाम बनाना सिखा दिया आपको, नाम से स्ट्रक्चर भी बना लिया। अभी मैं आपको बोल रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नीट में नहीं है, ये इतना ही है एनहाइड्राइड के सिलेबस में। एक बात आप समझ ही चुके हो कि एनहाइड्राइड कभी भी एज अ प्रीफिक्स यूज करने को नहीं देने वाला है। सो दिस इज एनहाइड्राइड, कर लीजिए नोटिस आखिरी एग्जाम्पल को भी, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 61। और फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं एस्टर की तरफ। लिख लिया था ना ये तो सबने, जो कर चुके हैं तो एस्टर पे आ जाओ, लिखना शुरू कर दो।
आई थिंक आपको एस्टर का फॉर्मेट तो सबको पता है, क्या होता है, COOR, ये फिक्स रहेगा। चलो देख लो, समझ लेते हैं एक बार। सो COOR इज द फॉर्मेट फॉर दिस एस्टर फंक्शनल ग्रुप, यस और नो? यस और नो? अच्छा, तो इसमें ऑक्सीजन से अटैच्ड वैलेंसी, क्या मैंने ऐसा बोला ना अभी कि ऑक्सीजन से अटैच्ड जो वैलेंसी होती है, वट एवर, लाइक अल्काइल में जो भी मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल जो भी है, वो उठा करके कहां लिख देंगे, सबसे पहले की तरफ। तो देखो इधर सभी लोग, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड वैलेंसी थी, अपन ने उठा करके कहां लिख दिया इसे, सबसे पहले। ये बीच में डैश किस लिए लगाया है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लिखते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं, जो आप पहले कॉमन नेमिंग में पढ़ के आए हो, मैंने आपको तरीका बताया था, अगर ये मिथाइल है पीछे, तो मिथाइल पहले लिख दिया जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम, लाइक यहाँ पर 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, एसिड लिख देंगे, और पीछे क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, तो एसीटेट वो बन जाता था। यहाँ क्या चेंज हो गया, देखो 8 की जगह O लग गया, तो नाम हो गया एल्काइल। फिर यहाँ पीसीसी में सिलेक्टेड कार्बन के अकॉर्डिंग जो भी रहे, पीछे OH। लेकिन ये कब है, जब ही हम इंक्लूड कर रहे हैं। एंड वंस अगेन, इंक्लूड करते टाइम प्रीफिक्स कुछ भी यहां पर गिवन नहीं है, बट वेन एवर यू आर एक्सक्लूडिंग, यहां 2 तरह के प्रीफिक्सेस हम यूज करेंगे। मॉड्यूल में अगर आप देखोगे ना, तो वहां कार्ब एल्कोक्सी भी लिखा हुआ है ना, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, ये जो वहां लिखा है वो सेम ही है। आप देख लेना, उसको चेक कर लेना, तो अपन उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, क्योंकि ये यूज करने को हमें मिलेगा। करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन आपको, देखिएगा। वो तो एक्सक्लूड करने वाला तरीका है, फिलहाल हम इंक्लूड करने वाला तरीका पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ये है, ठीक है। देखो, जैसे यहां पर मैंने ये क्वेश्चन दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और यहाँ CH3, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कॉमन नेमिंग के टाइम पर। आप देखिए डिफरेंस इसमें और उसमें कुछ है क्या, सिर्फ नाम लिखने का तरीका हल्का सा चेंज हो गया। वहां पर हम 8 लिखते थे, यहाँ O8 लिख रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 के लिए वहां हम फॉर्म, एसिड इस तरह से यूज करते थे, यहाँ पर हम मेथ, एथ, प्रॉप ये यूज करें, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो, जो ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप है, उठा करके कहां लिख देंगे इसे, सबसे पहले क्या नाम है इसका, मिथाइल। आगे कितने कार्बन का पीसीसी है, पीसीसी में कितने का, कई बच्चे कहते हैं सर 3। नहीं बच्चों, इसके लिए तो आप नाम ऑलरेडी लिख चुके हो ना, तो ये 1 2 3। अच्छा, मैंने आपको ऐसे बोला था क्या कि ऐसे जम करके सीधे आ सकते हैं, नहीं, कंटिन्यूअस पीसीसी में ऐसा आपको देखना होता है। तो 2 कार्बन का पीसीसी यहां पर सेलेक्टेड है, नंबरिंग अगर करते हैं तो ये 1 और ये 2, 2 कार्बन है, तो मतलब इसका आप यूज करेंगे 8, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेन और O8। ये इस तरह से ई भी आता क्या यहाँ पर, यस आया होगा, इथेन 1O8। ऐसा भी आप इसे और ज्यादा अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो 1 लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, और पीछे O8 आ रहा है, इस वजह से यहां से ई को भी हमने हटा दिया है। कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसमें सभी लोगों को? ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, करना शुरू करो। एक बच्चे ने कंफ्यूजन पूछी थी मुझे, उसका कहना था कि सर ये एस्टर में तो सर ये ऐसे C डबल बॉन्ड ऊपर होता है, ये देखो सर यहाँ इस क्वेश्चन में तो C डबल बॉन्ड नीचे हो गया। कोई पूछेगा क्या ऐसा कंफ्यूजन? हाँ वही, गजब हो गया है तो फिर। एक ने पूछा था कि सर वो तो लिटरली पर मतलब लास्ट जो वर्किंग डे था ना आपका बिफोर दिवाली, उससे जस्ट एक दिन पहले की बात, उस स्टूडेंट ने तो ये पूछा था मॉर्निंग में कि सर अपन ये सल्फोनिक एसिड के अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स यूज कर रहे हैं। फिर बाद में जब आप जैसे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के करा रहे थे, तो हम इसीलिए उसके सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे थे। अच्छा, तो फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड वाला डाउट हुआ एकदम, यानी कि जो टॉपिक लिखा है उसी का यूज कर सकते हैं, बाकी का तो यूज करना भी नहीं होता। लाइक इसमें इसी का सफिक्स यूज करना है सर, यही चीज हमें समझ में आ रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आंखें खोलो थोड़ी सी, ये थोड़ी ना हमें सीखना है। मतलब डाउट्स तो देखो कैसे कैसे पूछ लेते हैं बच्चे। हाँ वही वाली बात है, कितने तेजस्वी हैं। बोलो, ई हटा देंगे ना बिल्कुल।
हाँ ई हटेंगे, इथेन 108। करके देखो, कुछ 3-4 क्वेश्चंस है। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई प्रॉब्लम? ये तो आंसर्स करने लग गए भाई डायरेक्ट। बोर्ड बोर्ड इज ब्लर्ड, देखते हैं। 61 वाला एक बार बता दीजिए। 61 वाला तो बचा ही नहीं है शायद, डिलीट हो गया है वो तो। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए तुम्हारा बोर्ड जो है थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ से तो सब ठीक है। हाँ प्रीफिक्स में एल्केनॉइल लिखा है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया अभी कि मैं उसको यूज करना सिखाऊंगा। अब आज वाली क्लास में वो नहीं यूज हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसे। करो बेटा सॉल्व इन्हें। तुम आए थे क्या पीटीएम में? है तुम आए थे? है अच्छा, तुम भी आए थे, तुम तो मिले थे। अच्छा, टेस्ट के मार्क्स नहीं पूछे मैंने। किस किस के हैं 690 के आसपास? 690 के आसपास कैसी बात कर रहे हो? हाईएस्ट हाईएस्ट ही शायद 690 है अभी, है ना? ओके 650 प्लस कितने बच्चे हैं? 650 प्लस दो। समर्थ कितने हैं? 660। तुम्हारे? 658। तुम्हारा नाम? मोहम्मद दानिश। चलो बढ़िया, दानिश बढ़िया किया है तुमने। पहले कितने थे? पहले भी इतने ही थे शायद, 690 थे। चलिए बढ़िया। 600 प्लस कितने बच्चे हैं और? तुम्हारे कितने हैं? 605। क्या नाम है? अक्षमन, अक्ष बंसल। ओके बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्ष। अच्छा निगेटिव में कितने लोगों के हैं? -10, -11? अरे टोटल में निगेटिव बात कर रहे हैं मैं। टोटल में है कोई ऐसा जिसके निगेटिव है? तुम्हारे हैं? -11 है तुम्हारे? चलो बढ़िया। हाँ ऑब्वियसली, ये क्यों पूछूं? हाँ टोटल में निगेटिव में आया क्या किसी का, यूं पूछना चाह रहा हूँ। तो कोई नहीं है। अच्छा 100 से बिलो कितने लोग हैं? बताएंगे थोड़ी, रैंक थोड़ी पूछ रहा हूँ, मार्क्स पूछ रहा हूँ ना। बताता कोई नहीं है, सब छुपा के रखते हैं। हाँ। तो वही मार्क्स इसीलिए पूछा जाता है ताकि ये पता लगे कि किस बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लाइक नेगेटिव में भी हो सकता है किसी के आए हो, अगर आए हो तो वो आकर के मिल लेना, और क्या। तो थोड़ा सा उसको ये बताया जाए कि हाँ इस तरह से आप और इम्प्रूव करो, या क्या क्या बहुत और इम्प्रूव करें। हालांकि उसके लिए तो सब कुछ इम्प्रूव करने लायक है। ठीक है, अगर नेगेटिव ही आ गया मतलब उसने तो जो है धज्जियां उड़ा दी सब, कुछ भी नहीं छोड़ा। चलो बढ़िया। और 500 प्लस तो होंगे बहुत सारे, कितने 500 प्लस? चलो बहुत बढ़िया। एक बार वापस 500 प्लस। ठीक है बढ़िया। पर अभी इस जो टेस्ट का फीडबैक मिला ना जैसे आप लोगों का कि भाई बच्चे क्या कह रहे थे, वो नेक्स्ट डे क्योंकि पीटीएम था तो इससे पता लगा कि बहुत सारे बच्चों का एक ही प्रॉब्लम आ रहा था कि सर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कि मैंने कर ही नहीं पाया, मतलब सिलेबस को ही मैं कवर नहीं कर पाया। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी जो पीटीएम में आए थे कि सर जैसे किसी सब्जेक्ट में 9 चैप्टर से तो मेरे तो 5 ही हो पाए, 4 तो मेरे से कंप्लीट ही नहीं हुए थे, रिवीजन नहीं हुआ था। इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, डेली का आज से शुरू करना है आपको। हाफ एन आवर स्पेयर में रखिए बिफोर गोइंग टू स्लीप।
क्योंकि वही एक सबसे अच्छा टाइम होता है। आपको लगे ना कि अब मेरे को सोना चाहिए, हाफ एन आवर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, और कोई भी सब्जेक्ट उठा करके उसका जो है आप रिवीजन करना शुरू करो थ्रू द एग्जाम्पल्स एज वेल। तो आप जो है इस तरह से डेली अगर 20 दिन तक भी काम कर गए, आप सोचो 20 नए नए टॉपिक आपके पुराने रिवाइज हो गए हैं, मतलब पुराने टॉपिक आपके वापस से रिवाइज हो गए हैं। कितनी अच्छी बात है आपके लिए, है ना। तो करना आपसे, डेली का एक टारगेट ये फिक्स करो, ठीक है। चलिए आइए, इन्हें शायद कितने लोग कर चुके सॉल्व तीनों एग्जाम्पल, कितने लोग कर रहे हो अभी? चलो 30 सेकेंड्स और दिए मैंने, 30 सेकंड है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। उत्सव के तो 560 बनाए हैं, सिली मिस्टेक और पुअर टाइम मैनेजमेंट। कोई बात नहीं बेटा, इनके साथ सीख जाओगे। सर ऑनलाइन में मार्क्स लाना रिलेटिवली आसान है। ये कई बच्चे आए थे, वो सच में कह रहे थे कि सर ऑनलाइन में तो मार्क्स आ जाते थे। एक तो सर क्या है ना, साइड में कॉपी भी रख लेते थे। और ओएमआर का, हाँ मेन तो जो बात है काम की वो यही है कि सर वो कभी भी सेव होके और वापस से उसे एडिट भी किया जा सकता है। हाँ, और वो जो है वापस भी पूरा, तो ठीक है भाई, वो चीज अलग थी। वो फिलहाल अगर मैं कहूँ ना तो वो टेम्परेरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम फिलहाल तक तो आपके लिए यही है कि वो ऑफलाइन मोड में ही होना है, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं, आप ऑफलाइन में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। जो लोग मतलब मान लीजिए ऑनलाइन दे पाए थे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, लेकिन एक्चुअली रियलिटी यही है, तो क्या कर सकते हैं। ऑफलाइन में होना एग्जाम तो फिलहाल तक तो, और तो कोई न्यूज है नहीं कि ऑनलाइन में होगा। 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि जब भी 16 लाख बच्चे अगर एग्जाम देंगे, 15-16 लाख बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर आप तो देख ही रहे हो, वो नीचे कॉपी में अगर मान लो सर खोल करके, हालांकि एग्जाम में तो सेंटर आता है, पर यहाँ पर कई बच्चों का देखा सुना मैंने, बच्चे बताते हैं कि सर वो ना घर पे तो क्या मार्क्स इसलिए भी आ जाते थे, एक तो प्रेशर ही नहीं फील होता था हमें कि हाँ एग्जाम भी दे रहे हैं, तो बहुत आसानी से रिलैक्स होकर के आराम से हम, मतलब ये भी नहीं, हाँ खाते पीते एग्जाम चल रहा है, इनफैक्ट ये भी पता नहीं है क्या कपड़े पहने हुए हैं। जो भी है उसमें काम चल रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन कहने का मतलब बहुत रिलैक्स होके करते थे। अभी यहाँ क्या है कि वो एग्जाम प्रेशर फील होता है, वो बैल लग जाती है या तो, या फिर क्या, या फिर एग्जामिनर ही बोल देती हैं कि भाई अभी आपका इतना टाइम बाकी है। सो कई चीजें उसके अकॉर्डिंगली होने लग जाती हैं, बट अच्छी बात है, नहीं आप इसी तरह से जो है एग्जाम तक पहुंचोगे ना, बहुत सारी चीजों को फील करते चलोगे, ठीक है। आइए इन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके 30 मिनट्स हुए फिनिश, 30 सेकेंड्स हुए फिनिश। तो ऑक्सीजन से अटैच्ड जो वैलेंसी है दिस इज इथाइल, तो सबसे पहले उठा करके इसे आगे लिख दिया जाए, यस और नो। कार्बन कितना बाकी है? एक। इसके लिए क्या यूज करेंगे? मेथ। तो इसका नाम हो गया बच्चों इथाइल मीथेन ओएट। कोई दिक्कत इसमें? पहले जैसा ही काम है, कुछ भी नया नहीं है। किसी को दिक्कत इसमें बताओ मुझे, किसी भी बालक को बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64th नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखो कई बच्चे ये एक बात पूछ रहे होंगे कि सर क्लोरो पहले आता है या मिथाइल, तो हम क्लोरो पहले लिख देंगे, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने आपको एक बात अभी क्या बोली, ऑक्सीजन से अटैच्ड जो भी वैलेंसी है उसे हमेशा कहां लिखना है? सबसे पहले लिखना है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये क्या है? मिथाइल। इसे उठाओ, सबसे आगे लिखो, क्या है ये? मिथाइल। नाम है इसका मिथाइल। हाँ, अब कोई बोल रहे हैं ना कि सर क्लोरो, अब लिखोगे आप, क्योंकि अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पीसीसी में कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन पीसीसी में। जो ये बच गया है ये क्या बन गया आपका? सब्स्टिट्यूएंट। पर मैंने स्टिल क्या किया हुआ है, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड वैलेंसी थी उसे सबसे पहले लिखा है। कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो ऑक्सीजन से अटैच्ड वैलेंसी आ चुकी है। 2 पर क्या आ जाएगा यहाँ? क्लोरो। सो 2 पर आ गया बच्चों क्लोरो। 3 कार्बन है, वर्ड रूट होगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और O8 पीछे लगा दिया जाएगा एज अ सफिक्स। सो दिस शुड बी द करेक्ट नेम, मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन O8। कितने बच्चों का सही हुआ? वेरी गुड। तो देखो दिस वाज द ओनली कॉन्सेप्ट। कितने बच्चों ने गलत किया, वो क्लोरो आगे लिखा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये गलती वापस नहीं होगी, क्योंकि
है ना, क्योंकि अब ये आप क्लास में ही कर चुके हो। जहां से तो क्या कर पाओगे, घर पे भी सेम गलती कर लोगे, फिर कॉपी में देखोगे अपने आप पता लगी जाएगा कि ये यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका नाम तो बहुत आसान है लिखना, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, 2 कार्बन है मतलब इथाइल, तो ये तो हो गया इथाइल। यहाँ पर पीसीसी में कितने कार्बन, 2 कार्बन। मैंने देखा था सुबह भी कई बच्चे ने ये काम नहीं कर रहे इस तरह से, नंबरिंग पीसीसी सिलेक्शन में किसके लिए कर रहा हूँ ये, आप लोगों के लिए ही ना। आप लोग इनफैक्ट ये ऐसे बॉक्स नहीं बनाते हो ना, नंबर जरूर डालो ताकि हमें याद रहे कि ये पीसीसी सिलेक्शन हुआ होगा, उसके बाद ये सब किया है। वरना आज आपको याद है आप फ्लो में कर रहे हो, लेकिन बाद में ये जब रिवाइज करोगे कई चीजें उड़ जाएंगी। वो उड़ाना नहीं है आपको, देखो ऊपर उड़ रही है उन बच्चों की, ऐसे ही उड़ती है। ठीक है, तो 2 कार्बन है मतलब वर्ड रूट आया आपका 8, सिंगल बॉन्ड है तो एन पीछे क्या लगा दिया, O8, तो नाम हो गया इसका इथाइल इथेन O8। बट अपन ने सर अभी तक है ना वो वाला यूज किया है जब अपन इंक्लूड करते आ रहे हैं, क्या एक्सक्लूड करने वाला भी होता है? यस, ये दोनों नाम भी होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मतलब बड़ा ही अच्छा तरीका है। बस छोटी सी पॉइंट यहां समझने की है, पर आज वाली क्लास में ये नहीं हो पाएगा, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जब हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 8, BB8 आपको आज कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने पूरा सही किया है थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले बच्चों ठीक है, क्लास की आज लॉग आउट करते हैं, थैंक यू वेरी मच।